पंकज नाम का एक लड़का था जिसे घूमने का बड़ा शौक था। वो अलग अलग शहर में घूमने के लिए नए नए बहाने ढूंढता रहता था। वो किसी भी मौके पर आने के लिए घूमने का कोई न कोई बहाना निकाल ही लेता था। एक बार पंकज बैठे बैठे अपना फोन चला रहा था कि तभी उसके ताऊजी का कॉल आया। जी नमस्ते ताऊ जी, बताइए कैसे याद किया आपने मुझे। अरे बेटा, नमस्ते नमस्ते। दरअसल मुझे तुमसे कुछ काम था। वो तुम्हारे शहर में कुछ खास मिठाइयाँ और मठरियाँ मिलती है ना। दरअसल मेरी सोसाइटी में एक बहुत बड़ा फंक्शन है, तो इसीलिए मुझे मिठाइयों का ऑर्डर देना है। लेकिन मुझे यहाँ किसी भी हलवाई की मिठाई नहीं पसंद, इसीलिए तुम जरा एक काम करो, कल मुझे अपने शहर के सबसे अच्छे मिठाई की दुकान वाले से बात करवा देना। मैं उससे सैंपल मंगवा लूंगा और फिर अगर बात बन गई तो उसे ही ऑर्डर दे दूंगा। क्या? अरे ताऊ जी, आप मुझे अपना नहीं मानते हैं क्या? अरे दुकान वाले से सैंपल क्यों लेंगे? मैं हूं ना, मैं खुद शहर की सबसे शानदार मिठाइयाँ लेकर कल आपके पास आ जाऊंगा। पंकज को तो घूमने का एक बहाना मिल रहा था, इसलिए उसने अपने ताऊजी की किसी भी बात पर ध्यान नहीं दिया। अरे आप इस सब की फिक्र मत करिए ताऊ जी, मैं आकर आपसे मिलता हूँ। इतना कहकर पंकज फोन काट देता है और खुद से कहता है, वाह, ये हुई ना बात। मैंने सुना है ताऊ जी जिस जगह पर रहते हैं वो तो बहुत ही खूबसूरत है और वहाँ मैं कभी ठीक से घूमा भी नहीं हूँ। ये अच्छा मौका है उनका शहर घूमने का। लेकिन जरा देखूं तो कि वहाँ जाते कैसे हैं। पंकज देखता है तो उसे पता चलता है कि कोई भी ट्रेन या बस सीधा उसके ताऊजी के शहर तक नहीं जाती थी। अब क्या करूं, मुझे तो यहाँ कैसे भी जाना ही है। एक काम करता हूँ, मैं इस जगह के आसपास जो सबसे नजदीक का स्टेशन हो वहां तक की टिकट करा लेता हूँ। उसके बाद मैं वहां किसी लोकल से पता कर लूंगा कि आगे कैसे जाना है। पंकज अपने मजबूत इरादे लेकर अगले ही हफ्ते जाने के लिए निकल पड़ता है। उसने सबसे करीब स्टेशन की टिकट करा ली थी और वो आराम से अपनी सीट पे जाकर बैठ गया था। पंकज अपने आप से बातें करके खुश हो रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि आगे जो होने वाला था उससे उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। थोड़ी देर बाद पंकज की ट्रेन अचानक से रुक जाती है। पंकज पास में ही खड़े टीटी से पूछता है, क्या हुआ सर, ये ट्रेन यहाँ क्यों रुकी है? अरे भाई साहब, आगे पटरी उतर गया है, कुछ काम चल रहा है, यहाँ पे ट्रेन को रुकना पड़ेगा। क्या? कितनी देर रुकेगी ट्रेन? जहाँ तक हमको लगता है कम से कम 5-6 घंटे तो आराम से लगेंगे। अरे नहीं, 5-6 घंटे तो बहुत ज्यादा हैं। इतनी देर तो मैं यहाँ पर नहीं रुक सकता हूँ, मुझे सुबह होने से पहले ही पहुँचना है। ओ, अगर ऐसा बात है तो आप एक काम करिए, आप यहाँ से उतर जाइए और थोड़ा दूर तक पैदल पैदल जाइए। उसके बाद आपको कोई ना कोई सवारी मिल जाएगी जो आपको किसी नजदीक के स्टेशन पहुंचा देगी, क्योंकि यहाँ तो अभी अच्छा खासा वक्त लगेगा ही। पंकज झट से ट्रेन से उतर जाता है और पैदल चलने लगता है। वो एक अलग ही रास्ते पे चल रहा था जो शहर से उल्टी तरफ जा रहा था। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे एक स्टेशन दिखाई देता है। पंकज स्टेशन के अंदर चला जाता है, लेकिन ये स्टेशन काफी अजीब था। हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था और स्टेशन बहुत
पंकज रिसेप्शन पर जाता है और देखता है कि वहाँ पर एक आदमी दूसरी तरफ मुंह करके बैठा हुआ था। सुनिए सर जी, मुझे पता करना है कि अगली गाड़ी कब तक आएगी। पंकज की आवाज सुनकर भी वो आदमी पलटकर कोई जवाब नहीं देता है। पंकज के दोबारा पूछने पर वो आदमी बहुत ही डरावनी हंसी हंसने लगता है और भारी आवाज में बोलता है, अगली गाड़ी का नाम है मौत एक्सप्रेस और वो बस थोड़ी ही देर में आती होगी। अरे ये तो बड़ा ही अजीब सा आदमी है, जरा देखो तो कैसे बहकी बहकी बातें कर रहा है। ये जरूर नशे में होगा। लोग ड्यूटी के टाइम भी ऐसे नशे में रहते हैं और फिर हम जैसे आम पैसेंजर्स को कितनी तकलीफ होती है। पंकज इधर उधर टीटी का ऑफिस ढूंढने लगता है। ढूंढते ढूंढते उसे एक पुराना सा कमरा दिखाई देता है। वो अंदर चला जाता है और अंदर दो आदमी टेबल पर सर झुकाकर बैठे थे। पंकज के बुलाने पर दोनों टीटी अपना सर उठाते हैं और उन्हें देखकर पंकज दंग रह जाता है। वो दोनों टीटी भी भूतिया थे और पंकज को देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। पंकज भूतों को देखकर बहुत डर जाता है और भागते हुए सीधा बाहर पहुंचता है। सामने उसे एक दुकान नजर आती है। वो हांफते हांफते दुकान पर जाकर खड़ा होता है और कहता है, अरे भैया जरा एक बोतल पानी देना, ना जाने मेरे साथ आज क्या क्या हो रहा है। जी जरूर। वो आदमी पंकज को एक बोतल देता है, लेकिन उसमें पानी की जगह खून भरा हुआ था। पंकज देखता है कि वो आदमी भी भूत था। पंकज वहां से भी भागने लगता है और आखिर में थककर प्लेटफॉर्म के फर्श पर ही बैठ जाता है। पंकज खुद से बातें कर ही रहा था, तभी उसे ट्रेन का हॉर्न सुनाई देता है। पंकज भागता हुआ प्लेटफॉर्म के पास जाता है और ट्रेन देखकर बहुत खुश हो जाता है, लेकिन ट्रेन उस स्टेशन पर रुकती ही नहीं है। पंकज चीखता चिल्लाता रहता है, लेकिन ट्रेन नहीं रुकती। ऐसा लग रहा था मानो ट्रेन के अंदर बैठे किसी भी इंसान को पंकज नजर ही नहीं आ रहा था। देखते ही देखते ट्रेन स्टेशन से चली जाती है। पंकज फिर से मायूस होकर वहीं खड़ा रह जाता है। पंकज उदास होकर वहीं प्लेटफॉर्म पर बैठ जाता है। तभी उसके पास एक छोटा बच्चा आता है। उसके हाथ में चाय बेचने का सामान था। असल में वो बच्चा भी भूतिया ही था, लेकिन वो पंकज को डराता नहीं है। हाँ, मैं भी भूत हूँ, लेकिन मैं आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। दरअसल मैं भी आप ही की तरह यहाँ पर गलती से आ गया था और फिर इन भूतों ने मिलकर मुझे मार दिया। अब मैं आपकी तकलीफ समझ सकता हूँ। तो क्या मैं यहाँ से बचकर जा सकता हूँ? नहीं, ये भूत आपको सीधे रास्ते से कभी बाहर नहीं जाने देंगे, लेकिन एक रास्ता है। आप अगली ट्रेन पकड़कर यहाँ से बच के भाग सकते हैं। जो भी ट्रेन यहाँ से गुजरती है उसे आप तो क्या, ये पूरा का पूरा स्टेशन ही नजर नहीं आता है, इसीलिए कोई भी ट्रेन यहाँ रुकती नहीं है। तो फिर मैं क्या करूँ? कैसे खुद को बचाऊं? अभी आप जिस भूतिया टीटी के कमरे में गए थे ना, उसी के बगल में एक और कमरा है। वहाँ पर इस स्टेशन का बोर्ड रखा हुआ है। यहाँ कोई श्राप है जिसकी वजह से स्टेशन किसी को नजर नहीं आता है। अगर आप जाकर वो बोर्ड ले आएंगे और उसे यहाँ लगा देंगे तो अगली ट्रेन आने पर सबको ये स्टेशन नजर आएगा, तभी आप मदद मांग सकते हैं। इतना कहकर वो बच्चा वहाँ से चला जाता है और पंकज फौरन भागता हुआ जाता है बोर्ड ढूंढने, और उसे बोर्ड मिल भी जाता है। बोर्ड पे स्टेशन का नाम लिखा हुआ था। वो बोर्ड को उठाकर वापस प्लेटफॉर्म पर आता है और तभी अगली ट्रेन की आने की आवाज सुनाई देती है। पंकज बोर्ड पकड़कर खड़ा था और तभी ट्रेन स्टेशन पर आकर रुक गई, लेकिन पंकज बिना किसी भूत के हाथ आए ट्रेन पर चढ़ जाता है और ट्रेन चल पड़ती है। ट्रेन जब स्टेशन छोड़ रही थी तब पंकज को वो छोटा भूतिया बच्चा नजर आता है। पंकज हाथ हिलाकर उसे अलविदा कहता है और वापस अपने घर लौट आता है।